अस्सलाम वालेकुम जी। IPL PSL 11 में 9 अप्रैल को डबल हेडर खेले गए। पहला मैच खेला गया लाहौर कलंदर वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बड़ी आसानी के साथ लाहौर कलंदर को हराया, उस पर हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। दूसरा मैच खेला गया पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग, जो कि दोनों टीमें अनबीटन आ रही थी। तो यहाँ पे भाई पेशावर ज़ल्मी बाजी ले गई है, हाईएस्ट टोटल बना दिया है उन्होंने PSL की हिस्ट्री का 246। क्या भाई इन्होंने मैच खेला पेशावर ज़ल्मी की टीम से, ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। जिस तरह से लास्ट मैच वो आखिरी बॉल पे जाके जीते थे, और इस मैच में एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि भाई इतना बड़ा टोटल पेशावर ज़ल्मी की टीम खड़ा करेगी। तो दाद आपको देनी पड़ेगी भाई। आप लोग कराची किंग की अगर बात करें तो उन्होंने अपने प्लेयर जो कि गैप था 7-8 दिन का, उन्होंने पिकनिक पर भेज दिया अपने अपने मुल्कों में। भाई आपने 1 महीने के लिए उनको बुलाया हुआ है पाकिस्तान। भाई अगर आप गैप आधा आ रहा है तो आप भाई पाकिस्तान में थोड़ी जगह है, आप उनको पिकनिक करवा लो, आप उनसे प्रैक्टिस करवाते 1-2 दिन। ये क्या तरीक़ेकार है कि आप उनको वापस अपने मुल्क भेज दो। पेशावर ज़ल्मी ने तो ऐसे नहीं किया, बाकी लीगों में तो ऐसा नहीं होता। और फिक्चर बनाने वाले को भी सोचना चाहिए था कि भाई एक हफ्ते का गैप आप दे रहे हो, तो आगे से जो टीमें हैं वो भी नालायक हैं, वो भी मुल्क भेज रही हैं। भाई मुल्क भेजने की क्या ज़रूरत है, आपको आप प्रैक्टिस सेशन भी करवा सकते थे। आपने उनको पैसे दिए हैं, पैसे दे के जो है आप लोगों ने उनको बुलाया है, फिर भी वो इतने नखरे कर रहे हैं। तो भाई आपने उनको PSL में लिया ही क्यों है जब उनके इतने नखरे हैं। तो बहरहाल मैच पे बात करते हैं। कराची किंग की टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। फैसला तो अच्छा था, लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने इस फैसले को फिर गलत साबित किया। बड़ी अच्छी बैटिंग की, शुरू में हारिस तो जो है बगैर कोई रन बनाए आउट हुए, लेकिन मेंडिस और बाबर आजम ने भाई PSL की हिस्ट्री की सबसे बड़ी पार्टनरशिप लगाई है 187 रन की। कुशाल मेंडिस ने 100 लगाया, बाबर आजम ने 87 लगाए। नीचे से ब्रेसवेल आके जल्दी आउट हो गए, लेकिन भाई आखिर में समझ ने भाई जो कसर रही थी वो पूरी कर दी। 12 बॉलों पे 40 रन नॉट आउट, बाबर आजम 87 नॉट आउट। तो भाई 246 रन बनाए। बहुत ज्यादा पिटाई की इन्होंने कराची किंग्स के बॉलर की। एडम जंपा जो कि बड़े अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, उनको 50 रन पड़ गए। मीर हमजा को 60 रन पड़ गए। अब्बास अफरीदी को भी 55 रन पड़ गए। 2 विकेट्स उन्होंने जरूर लिए। मोहम्मद अली ने 1 ओवर कराया, 15 रन उनको पड़ गए। भाई अच्छी खासी पटाई हुई है कराची किंग्स के बॉलर की। 246 रन का जब टारगेट मिला तो हमें पता था भाई जो इतने गैप के बाद कराची किंग की टीम भी अपना मैच खेल रही है, क्योंकि पेशावर में अपना लास्ट मैच खेली हुई थी 1 दिन पहले। तो उनके प्लेयर भी पिकनिक पर गए थे, तो लग नहीं रहा था कि वो 246 बनाएंगे। लेकिन वन साइड मुकाबले से भी हारने की हमें तो नहीं थी, क्योंकि वो पता है कि उनके पास थोड़े बहुत बैट्समैन नीचे हैं जो कर पाएंगे। तो कराची किंग से मोहम्मद वसीम और डेविड वार्नर ओपनर आए, दोनों डक पे आउट हो गए। नीचे आपके पास सलमान ने लिया है, वो भी 5 रन बना के भाई जल्दी आउट हो गए। आजम खान जिन्होंने भाई ये टेस्ट मैच खेलना शुरू कर दिया, कोई इंटेंट नहीं दिखाया। लास्ट मैच भाई उनके 2 कैच ड्रॉप हुए, उन्होंने बॉलिंग हल्की की थी तब इसने मैच जितवा दिया था। वरना ये आजम खान ये इतने कैलिबर वाला बैट्समैन नहीं है कि जो प्रेशर में आके अपनी टीम को जितवा सके। ना भाई ना, ये ऐसा बैट्समैन नहीं है। वो भी 27 बॉलों में 25 रन बना रहा है, जहां पे आपको रिक्वायर रन रेट 15 का है, वो 27 बॉल में 25 रन बना के जा रहा है शहजादा। और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे। नीचे साथ बेग आया, उसने भी अच्छा इंटेंट दिखाने की कोशिश की, लेकिन नहीं राना की पेस को टैकल नहीं कर पाया। फिर आपके मोइन अली आते हैं, वो भी कोई अच्छा नहीं कर पाए। भाई नीचे आपके पास क्या ही बैट्समैन है, खुशदिल शाह जिन्होंने आपको फिनिशर कुत्तों पे रखा हुआ। भाई वो टुल्लर है, किस दिन उसको टुल्ला चल जाता है, किस दिन नहीं चल जाता। बॉलिंग में वो आपको कभी परफॉर्म करके देगा, कभी नहीं। लेकिन ये मेरे ख्याल से सेटिस्फाइड प्लेयर नहीं है खुशदिल शाह, जिसको आप टीम में रखोगे। पता नहीं कराची किंग ने कौन सी पता नहीं गुटकी खाई हुई है कि वो खुशदिल शाह को थूकने का नाम ही नहीं लेते हैं। जब भी देखो खुशदिल शाह उनकी टीम में होता है, और भाई गंदी परफॉर्मेंस। नीचे से आपके पास कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसपे एतमाद हो कि भाई वो हाँ ये कर लेगा। अब्बास अफरीदी एक है, लेकिन भाई अकाल उसको जल्दी मौका मिल गया, बहुत जल्दी मौका मिल गया उसको। वो तो भाई आखिर में ऐसा बैट्समैन है कि 14 पे 30 चाहिए, ऐसे कोई रन चाहिए तो वो बना लेगा। लेकिन भाई 200 रन आखिर में वो कैसे बना सकता है, नहीं बना सकता। तो भाई बहुत ही गंदी क्रिकेट खेली, माठी क्रिकेट खेली। खासतौर पर बहुत गंदी बॉलिंग की कराची किंग्स के बॉलर ने। जब आप पिकनिक पे भेजोगे, जब आप रेस्ट करोगे 1 हफ्ता, प्रैक्टिस सेशन नहीं करोगे, ऑस्ट्रेलिया से आते ही आप मैच खेलोगे, तो ये हालात जी का घर नहीं है। तो ये कराची किंग की मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा भाई, जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तैयारी नहीं करोगे, आप मैच नहीं जीत सकते, आप टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। तो इस पे आपको तैयारी करने की जरूरत है। तो पेशावर ज़ल्मी भाई बड़ी अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है। जिस तरह से नहीं राना
ने क्लिक किया, शरीफुल इस्लाम ने बॉलिंग किया, जिस तरह से स्पिनर में इफ्तिखार अहमद चाचा जो पावर प्ले में बॉलिंग करके दे रहा है पेशावर ज़ल्मी की टीम को, बाय इट्स सिंपली इनक्रेडिबल। तो क्या समझते हैं आने वाले दिनों में कौन सी टॉप 4 टीमें हैं जो कि आपको नजर आ रही हैं? अभी टू अर्ली है, लेकिन भाई पेशावर ज़ल्मी भी अब एक कंटेंडर है जो कि टॉप 4 में आ सकती है। पहले तो ऐसा लग रहा था कि वो अभी नहीं, लेकिन इस मैच के बाद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बूस्ट हुआ है पेशावर ज़ल्मी की टीम का। तो भाई बहुत मज़ा आया ये मैच देख के। नेक्स्ट मैच भी अभी होना है, उस पर भी हम बात करेंगे। आज भी एक ही मैच खेला जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।